जनसभाएं और रोड शो। 11 मुख्यमंत्री ने शुरू की ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, घर बैठे संक्रमितों को मिलेगी मदद। एम्बुलेंस सर्विस और फूड पैकेट कैंपेन भी लॉन्च। कोरोना काल में मददगार बना भिलाई स्टील प्लांट, अस्पतालों को ऑक्सीजन देकर बचा रहा मरीजों की जान। प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी सप्लाई। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 11,825 नए मरीज, 154 लोगों की हुई कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश, बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ से किसानों की फसलें तबाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है बालोद से, जहां कंटेनमेंट जोन केवल कागजों तक, धरातल पर नहीं हो रहा पालन। कलेक्टर ने द्वारा बनाया गया अधिकारी नहीं ले रहे जायजा। बैरिकेडिंग के नाम पर लगाया जा रहा है बांस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बालोद से, जहां कंटेनमेंट जोन केवल कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर नहीं हो रहा पालन। कलेक्टर द्वारा बनाया गया अधिकारी नहीं ले रहे जायजा। बैरिकेडिंग के नाम पर लगाए जा रहे बांस। जिस तरीके से लगातार कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है कोरोना के चलते, वही लापरवाही भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के नाम पर बांस लगाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन का जायजा नहीं कोई ले पा रहा है। असम की जीत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने असम की जनता को बधाई देते हुए कहा कि जिन्होंने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सोनोवाल को इस सरकार को बनाने में मदद किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अपनाया, वहीं निश्चित रूप से यह बड़ी सफलता है केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे असम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि एक बड़ी सफलता मिली है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो इसके प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ के धन का दुरुपयोग करते हुए वहां छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान के दौरान असम में असम सरकार के विदाई के गीत गा रहे थे। वहीं आज उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है और सफलता के ऊपर यही कहा कि राहुल गांधी और उसके साथ उसके इंचार्ज भूपेश बघेल ने जो पूरा का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हराने के लिए पूरी शक्ति को आज उसको सफलता मिली है। परिणाम आ गए और इस अवसर पर मैं असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सोनोवाल जी को की सरकार को बनाने में मदद किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आपने दिलाया है। निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे असम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व कृषि मंत्री ब्रजेश मोहन अग्रवाल ने असम चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। कहा, असम के चुनाव में इस बात को साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं, काम है, वह छत्तीसगढ़ में ठीक तरह से लागू नहीं हुए और असम की जनता से इसको स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वहां जाकर बहुत शेकी बगारी, वहीं लेकिन असम की जनता ने उसको नकार दिया है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की सेवा करने के बजाय असम में लगी हुई थी और यहां कोरोना का संक्रमण से हजारों लोगों की मौत हुई है। वहीं दोनों सरकार मोर्चे पर असफल साबित हुई है। चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो योजनाएं हैं, काम हैं, वो छत्तीसगढ़ में ठीक तरीके से लागू नहीं हुए हैं और असम की जनता ने इसको अस्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहां जाकर बहुत सेखी बघारी कि हमने छत्तीसगढ़ में ऐसा किया है, छत्तीसगढ़ में ऐसा किया है, छत्तीसगढ़ में ऐसा किया है, असम में सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, छत्तीसगढ़ जैसा असम को बनाएंगे। तो असम की जनता ने पूरी तरह छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों को नकार दिया है कि आप छत्तीसगढ़ में उनको लागू नहीं कर पाए तो यहाँ कैसे लागू करेंगे। खबर धमतरी से है, जहां के लोगों ने सरकार के कार्य को सफल बनाने के लिए लगातार तत्पर रहे। वहीं गांव में टीकाकरण कराने की जागरूकता, 300 से अधिक लोग ने अपने काम को करते हुए टीकाकरण करवाया। वहीं गांव को बार बार
सैनिटाइज किया जा रहा है और कोटवार के माध्यम से टीकाकरण और कोरोना वायरस से बचने की जानकारी भी दी जा रही है। कोरोना काल के दूसरे दौर में ग्राम पंचायत में निकला केवल 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, वहीं उसमें से 2 स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अत्यधिक और प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में 2 मई से कोविड टीकाकरण अभियान के नेतृत्व में चरण शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केरलापाल के प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने टीका लगवाने आए लाभार्थियों का स्वास्थ्य किया और उनका कलश क्षेत्र में भी पूछा गया। वहीं टीकाकरण के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी किया गया। छत्तीसगढ़ में पहला चरण 1 मई को टीका लगना था। मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला, रायपुर संभाग और हमारे बिलासपुर संभाग भूपेश बघेल का सरकार ने टीका का शुरुआत किया है। आज सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग आज टीकाकरण हो रहा है। कोरिया जिले की नगर पालिका निगम चिरमिरी में 2 वर्ष पूर्व लगे विद्युत शवदाह गृह इस वैश्विक महामारी में चालू तो हो न सका। वहीं विद्युत शवदाह मशीन की गुणवत्ता पर वर्तमान महापौर और पूर्व महापौर के द्वारा स्थापित विद्युत शवदाह मशीन की गुणवत्ता पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। बताया जाता है कि कोरिया जिले की नगरपालिका निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी ने हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराए कि विद्युत शवदाह गृह मशीन का 2 वर्ष पूर्व 30 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस मशीन का उपयोग आज तक नहीं हो सका। वहीं नगर पालिका निगम चिरमिरी की वर्तमान महापौर कंचन जायसवाल ने विद्युत शवदाह गृह के निर्माण पर गुणवत्ता विहीन का आरोप लगा दिया है। देखिए, 1.5 सालों के बाद आज आपका इस तरह से जागना कि मशीन का गुणवत्ता खराब है या उस पर मशीन प्रारंभ नहीं हो सका, मैं खुली चुनौती देता हूं महापौर को कि अगर गुणवत्ता में कोई कमी था तो 1.5 साल में, इन 1.5 सालों में आपने कितना पत्राचार किया, इन 1.5 सालों में आपने कब मशीन को प्रारंभ करना चाहा, किन अधिकारियों के उपस्थिति में चाहा, और क्या आपने अपने इन निकम्मे अधिकारियों को कभी नोटिस दिया? क्या आप इन निकम्मे, अगर आपके अधिकारी निकम्मे हैं तो इन पर आपने क्या कार्रवाई किया? कोरिया जिला प्रशासन ने जिले मुख्यालय बैकुंठपुर नगर क्षेत्रीय सहित ब्लॉक मुख्यालयों पर तक कुल 8 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। खासकर शुरुआती दौर में राज्य सरकार के मुशानुरूप अंत्योदय कार्डधारी को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में लगभग 100 टीका का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के लिए अंत्योदय कार्ड के अलावा आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे राज्य में सभी और हमारे जिले में पूरे 5 ब्लॉक में और नगर निगम चिरमिरी के 3 सेंटर 8 स्थानों पर आज वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। हमारे कोरिया जिले में हमारे कोरिया जिला के प्रशासन के द्वारा आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरी सतर्कता के साथ राज्य शासन के गाइडलाइन के अनुरूप और साथ ही केंद्र शासन के निर्देशों पे जो प्रति ब्लॉक को अभी वर्तमान में 800 वैक्सीनेशन के हिसाब से मानस भवन बाजार पारा में लगा है और टीका लगाने के बाद ठीक लग रहा है। किसी प्रकार का समस्या नहीं, घबराहट, चक्कर जैसे कुछ? राजनांदगांव जिले अंतर्गत उपजेल खैरागढ़ में इन दिनों
कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां फिर 20 विचारधारी कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देर रात एक कैदी नकुल निषाद की तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक रेणु ध्रुव ने बताया कि अभी जेल में 137 कैदी हैं, जिनमें 75 कैदियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिन कैदियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उन्हें 2 बैरक में अलग अलग जगह रखा गया है और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खैरागढ़ के द्वारा प्रतिदिन उनकी जांच भी की जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में असमंजस की स्थिति कई दिनों से बनी हुई थी। शुक्रवार रात में सरकार ने साफ किया कि छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस घोषणा से पहले ही बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कोविड ऐप में करवा दिया था। आज ऐसे में लोग टीकाकरण केंद्र मेडिकल कॉलेज पर पहुंचे, वहीं पर जिसके पास उनमें खासी नाराजगी भी देखी गई क्योंकि टीकाकरण नहीं मिल सका। इसी दौरान टीकाकरण का निरीक्षण करने शहर में मेयर एजाज डेबर खुद पहुंच गए। उन्होंने बोलेपन के साथ मीडिया केंद्र सरकार को जमकर कोसा। महापौर ने बताया कि अभी केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही है। हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहा कि जुगाड़ करके लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से इस पर परेशानी भी आ रही है। वहीं इसका भी वादा किया जा रहा है कि टीकाकरण अवश्य होगा। टीकाकरण 44 ईयर के जो है वो अपना वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं और अभी लगभग 50 से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अपनी बारी से अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो अभी किसकी वैक्सीनेशन पहले कराई जा रही है, 18 साल और 45 साल के अंदर वाले को कि 45 साल से ऊपर वाले को? नहीं, हमारे पास सभी एज पे के काउंटर हैं यहाँ पे अवेलेबल। जो 45+ के लिए अलग काउंटर बना है और 18+ वाले जो है उनके लिए अलग काउंटर बना है। बोलना आता है, आपको माइक पकड़ में खड़े होकर सवाल करना आता है, हम लोगों को बहुत बोलना आता है, मगर जिन लोगों को मेंटेन करना है, जिन लोगों को मैनेज करना है, कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, कहाँ से खरीद के लाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है। ये तो कहाँ से व्यवस्था करके माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री लेकर आ रहे हैं। ये तो हम लोगों को खाली बोलना आता है, चिल्लाना आता है, आपको पूछना आता है क्या होगा क्या होगा, मगर एक्चुअल में जो काम है वो सरकार को करना है। और कोई नया काम चालू करो तो उसमें परेशानी जरूर आती है, और नया काम है ये, इसमें परेशानी आ रही है। अभी हम सब तरफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अंत्योदय वाले कल से इनका भी चालू हो जाएगा, मना थोड़ी है। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका अगर पोर्टल में चला है, सबको वैक्सीनेशन होगा, इस बात की गारंटी है, सरकार गारंटी लेती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार टीकाकरण को लेकर कभी भी संवेदनशील नहीं रही। शुरुआती दौर पर टीका आने के बाद भी टीकाकरण स्टार्ट नहीं हुआ और टीके भी खराब हुए, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है, वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो और जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में टीकाकरण को लेकर सियासत रची हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से पिछड़ी है। वहीं 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण की बात आई है, वहीं प्रदेश सरकार सियासत में लग गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार टीकाकरण को लेकर के कभी भी संवेदनशील नहीं रही और इसी का परिणाम है कि यहाँ शुरुआती दौर में टीके आने के बाद भी उस प्रारंभ नहीं हुए और टीके खराब भी हुए, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो और जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में टीकाकरण को लेकर के सियासत में लगी रही और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश अन्य राज्यों से पिछड़ी है। खबर
कोरिया जिले से है, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल को कायम करते हुए जन सेवा संदेश दिया। रोज मजदूरी करने खाने वाले लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस वैश्विक महामारी में जहां प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी बीच पुलिस का दूसरा चेहरा भी सामने आया, जिसके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके घरों में मंदेंद्रगढ़ पुलिस की टीम खाना पहुंचा रही है। असहाय लोगों को संकट के समय में घर बैठे भोजन प्राप्त हो जाने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बेमेतरा से है, जहां जनता के द्वारा जिले में गाइडलाइंस के नियमों का पालन न करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इतनी सख्ती होने के बाद भी जिला प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं जिले में 301 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। साथ ही 137 मरीज की मौत सामने आई है और 76 से बढ़कर 213 हो गए हैं। कोरिया जिले के कहलहारी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कछोर में तहसीलदार पेकरा और उनके टीम द्वारा बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर आज चालानी कार्यवाही भी की गई। साथ ही छोला चाप डॉक्टर को क्लिनिक संचालित कर रहे थे, उन्हें भी सील करवाया गया और साथ ही जनता के नाम यह संदेश दिया गया कि शासन के गाइडलाइंस की पालन करें और बिना वजह घर के बाहर ना निकले। कोरोना महामारी से संबंधित मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो अभी कोरोना के संबंध में जितने भी गाइडलाइन हैं उसका पालन करें, घर से न निकलें और अभी फ़िलहाल कोरिया ज़िले में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसका पालन करें। सर, आज आपके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में कुछ विस्तार से।
आज हम लोग फील्ड पे कोरोना के जो गाइडलाइन हैं और लॉकडाउन के जो गाइडलाइन हैं उसके संबंध में फील्ड पे निकले हुए थे। फिर कछोड़ पे जो दुकान क्लिनिक संचालक विजय सिंह आत्मा धर्मपाल सिंह के यहाँ छापा मारा गया, जिसमें उनके पास वैध दस्तावेज न दिखाने के कारण उनकी दुकान को अर्थात क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई किया गया। प्रदेश सरकार ने जहां 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण लगाने का अभियान शुरू किया था, जहां गरीब रेखा के नीचे रहने वाले अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले टीकाकरण लगाने की बात कही है। दरअसल कुछ लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि अंबिकापुर के चौपड़ापारा स्थित कमलेश नेत्रालय में अनाधिकृत रूप से शहर के नागरिकों को टीका लगाया जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने छापा मारकर कार्यवाही करते हुए कमलेश नेत्रालय में रखे 3 लेयर वैक्सीन को जब्त कर लिया है। वहीं वैक्सीन सेंटर को सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने आगामी आदेश तक कमलेश नेत्रालय को सील करने के बाद शासन के गाइडलाइंस के तहत कार्यवाही करने की बात कही है। शिकायत ये मिली थी कि कमलेश नेत्रालय में अनधिकृत रूप से कोविड का वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसीलिए जांच में हम आए थे और जांच में शिकायत सही पाई गई है। तो जो वैक्सीन हमें मिले हैं उसको जब्त किया गया है और फिलहाल आगामी जांच के लिए हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। टीकाकरण किसको लगना था ये बात की बात है, इसको अपन बाद में देखेंगे। और पहली चीज़ जो यहाँ पकड़ाई है वो ये है कि जो पेड वैक्सीन था उस वैक्सीन को रिटर्न करना था 1 तारीख के पहले 30 आपके अप्रैल तक रिटर्न होना चाहिए था। और उसके लिए मैं खुद भी यहाँ आया था, उनसे कहा था कि जो भी होगा आपके पास पुराना वैक्सीन पड़ा होगा उसको रिटर्न कर दीजिए और उसका पैसा गवर्नमेंट बाद में आपको जो दे देगी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास में नहीं है ये वैक्सीन। कोविड महामारी से निपटने के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन 2 मई से प्रारंभ हो चुका है। इसके तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम उम्र के अंत्योदय कार्ड धारकों का टीकाकरण प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश के अनुरूप जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही प्रतिदिन 100 टीके लगाने के लक्ष्य के अनुरूप तैयारी भी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आज 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के आयु वाले अंत्योदय कार्ड धारियों से टीका लगवाया। आपको बता दें कि विभागीय दंडाधिकारी पीवी खेस ने बताया कि ऐसे गरीब परिवार जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे कार्डधारियों को पहले प्राथमिकता दी गई है। यहाँ तक जो अस्पताल भी नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार ने प्राथमिकता क्रम में वैक्सीनेशन के लिए जो 18 से 44 वर्ष के उसको निर्देश दिया हुआ है। और उसी कार्यक्रम में आज 2 मई को हमारे गुड़गांव में पाकिस्तान से और सिलगुड़ी में 3 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कबीरधाम जिले में कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए कुछ ग्रामीण के लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला है। बता दें कि ग्रामीण लोग देशी अंदाज में प्रेशर कुकर में 2 से 3 लीटर पानी के साथ हल्दी, सेंधा नमक को गर्म कर प्रेशर कुकर में नींबुलाइजर पाइप और किट के द्वारा घर बैठे 5 से 10 मिनट भाप ले रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन तबीयत खराब है या सांस लेने की दिक्कत और गले में खराश समेत अन्य समस्याओं में लोगों को इससे फायदा होगा।
यही माँ आराम आई से साफ रोज हो मोला ये हवा लेवा से गैस वाले ला कोनो भी परेशानी हो कोई तकलीफ थोड़े हुआ थे नहीं बढ़िया लगिस ना सब हाँ, से आराम ही से शरीर है कोई भी आदमी परेशानी हो सब लोग बता दो और बताया प्रयास करी के दिन हो गए लेवत 7 दिन हो गए। जिले में लगातार कोविड की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। शहर के मुख्य चौराहे पर चेकिंग अभियान जारी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को पकड़कर चलानी कार्यवाही भी की जा रही है। खबर बेमित्रा से है, जहां प्रेग्नेंट नर्स की मौत के बाद कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बेमित्रा CHMO और BMO पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जवाब नहीं मिलने पर उग्र कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। ड्यूटी लगाने पर लापरवाही बरती गई। बेमित्रा जिले के नगर पंचायत पर पौड़ी में कोरोना संक्रमित प्रेग्नेंट नर्स दुलारी तारक की मौत हो गई। नर्स की मौत के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन आक्रोशित हो गए हैं और प्रश्न लिखकर CMHO और BMO पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए 5 प्रश्न में शासन प्रशासन से जवाब मांगा है। लापरवाही कुछ दिन पहले एक नर्स की